हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है कोनिक सेक्शन। आपकी स्क्रीन पर आपको विजिबल होगा अच्छी तरीके से। जो आज हम पढ़ने वाले हैं, जो आज का टॉपिक है वो रहने वाला है कोनिक सेक्शन। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को बिना किसी देरी के। देखिए, सबसे पहले सेक्शन ऑफ कौन क्या होगा या फिर कॉनिक सेक्शन बनता कैसे उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। तो सेक्शन ऑफ कौन क्या होगा कि किसी भी कौन आपने बनाया, उस कौन में से आपने कोई एक सेक्शन काट लिया। ठीक है, उसमें से आपने थोड़ा सा एक हिस्सा किसी प्लेन की हेल्प से या फिर किसी लाइन की हेल्प से, जैसे कौन होता है आइसक्रीम का कौन होता है, जैसे उसमें से अगर आप चाकू लेकर काट देते हो किसी भी पोर्शन को, तो उसमें एक ऊपर से जो टॉप आपको जो दिखाई देता है, वो जो हिस्सा दिखेगा वही आपका कॉनिक सेक्शन कहलाता है। और ये कॉनिक सेक्शन आपके सर्कल बन सकता है, या फिर आपका एलिप्स बन सकता है, या फिर पैराबोला बन सकता है, या फिर हाइपरबोला बन सकता है। अब इनको थोड़ा सा अपने बुक के अकॉर्डिंग देखते हैं कि किस टाइप से बनता है। एक कोन बनाने के लिए आपके पास मान लो ये वाली लाइन है, एल लाइन सिंपल, और एक लाइन है तो एम। तो दो लाइन है जिनके बीच का एंगल आपस में क्या है, अल्फा एंगल है। इस जो ये लाइन एल है ये एक फिक्स लाइन है, इसको आपको कहीं भी नहीं हिलाना, ये जहां पर भी है अपने फिक्स है। और लाइन एम जो है, इसको आप इस लाइन के अलोंग ये जो अल्फा एंगल है, इतने ही एंगल को बरकरार रखते हुए इस लाइन एम को इस लाइन एल के चारों तरफ आपको घुमा देना है इस टाइप से। जब आप इसको ऐसे घुमा दोगे तो आपके पास एक कोनिक सेक्शन इस तरीके से बनके तैयार हो जाएगा। अब ऊपर भी एक कोन बन गया और नीचे भी एक कोन बन गया, तो यहाँ से दो कोन आपके पास बन गए। और बीच में एक पॉइंट आ गया, ये वाला पी पॉइंट, जहां पर आपके पास सिंपली, जहां पर दोनों एक दूसरे को क्रॉस कर रही थी, ये पॉइंट होता है वर्टेक्स। ठीक है, और इनसे जो कोन बना है, एक ऊपर कोन बना है एक नीचे कोन बना है, तो इनको एक अपर कोन बोल देते हैं, एक लोअर कोन, या फिर मैथमेटिक्स की जो बुक में यूज किया गया वो है एक अपर नैप और एक लोअर नैप। इसी टाइप से लाइन एल थी जो फिक्स लाइन थी, उसको एक्सिस बोला गया है। एक लाइन एम है जिसको चारों तरफ इस लाइन एल के घुमाया गया है, उस लाइन जो लाइन एम है इसको बोला गया जनरेटर, क्योंकि इस लाइन को इस लाइन एल के चारों तरफ घुमा दिया गया है। ठीक है, दोनों के बीच का एंगल क्या है, अल्फा। हर जगह अल्फा ही रहेगा एंगल, चाहे यहाँ मेजर करो, चाहे आप यहाँ मेजर करो, चाहे फिर यहाँ मेजर करो, हर जगह पर आपके पास एंगल अल्फा ही रहने वाला है। ठीक है, अब जो आपने ये कोन्स बनाए ऊपर जो नैप बनाए हैं, अपर नैप और लोअर नैप, अब इनको नेक्स्ट फिगर में 10.3 ये वाला फिगर, इसमें एक प्लेन के थ्रू इसको काट दिया गया है। ये कट लग रहा है यहाँ पर। अब इसमें कट लगने के बाद ये प्लेन हो सकता है ऊपर से कुछ इस टाइप से दिखेगा, या फिर इस टाइप से दिखेगा, या फिर ऐसा दिखेगा कुछ। जब आप इसको ऐसे हॉरिजॉन्टली काटोगे तो ऊपर से ऐसा दिखेगा। तो ये जो पोर्शंस, तीन चार टाइप के पोर्शंस आपके पास आए, यही कॉनिक सेक्शंस होते हैं। और कॉनिक सेक्शन कहते क्यों है, क्योंकि एक कोन में से प्लेन के द्वारा काट कर इन्हें बनाया जाता है। अब देखते हैं कि किस कंडीशन में सर्कल बनता है, किस कंडीशन में हाइपरबोला बनता है, और किस कंडीशन में पैराबोला बनता है। ये चीज यहाँ पर दी हुई है कि द लाइन पॉइंट वी इज कॉल्ड वर्टेक्स। एल एक फिक्स लाइन है जिसे एक्सिस बोला जाता है, और रोटेटिंग लाइन जो एम है उसको बोलते हैं जनरेटर। ये आपको डायग्राम के अकॉर्डिंग हमने पहले ही बता दिया है। और जो ऊपर और नीचे दो पार्ट्स बने उनको नेप्स बोला गया है। ठीक है, एक प्लेन से काटने पर हमें एक सेक्शन ऑफ प्लेन हुआ है, उसको कॉनिक सेक्शन बोला गया है। मोटी मोटी सी बात है आपको याद रखने के लिए, बाकी जो काम की बात है आगे से अच्छी तरह डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब देखिए, आपके पास चार पोर्शन बने हैं, एक है सर्कल, एक है एलिप्स, एक है पैराबोला और एक है हाइपरबोला। चार सेक्शन बने हैं। अब ये बनते कब हैं, कैसे बनते हैं, वो थोड़ा देखते हैं कि व्हेन द प्लेन कट्स द नैप इन ऑफ द कोन, यानी कि जो भी आपका प्लेन है, कोई भी आपने प्लेन लिया, जब वो उस कोन को ऊपर या नीचे किसी को भी काटेगा, तो आपके पास कुछ सिचुएशंस होंगी। पहली सिचुएशन क्या होगी कि व्हेन बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल बीटा क्या है, देखो हमने अल्फा तो डिस्कस किया था कि अल्फा जो है लाइन एल और लाइन एम के बीच का ये वाला एंगल अल्फा है। लेकिन बीटा जो एंगल है इस लाइन एल के और जो प्लेन आपने जिससे काटा है उसके बीच का जो एंगल होता है वो बीटा होता है। जैसे कि यहाँ पर गिवन है, ये एंगल कौन सा, बीटा, ये वाला एंगल है बीटा, और यहाँ पर एंगल कितना है, अल्फा है। अब देखिए, आपको पता चल गया बीटा एंगल कौन सा है। अगर ये एंगल जो बीटा है ये अगर 90 डिग्री के इक्वल हो गया, जैसे मान चलो ये दो कोण है इस टाइप से, और यहाँ पर ये लाइन एल है, अगर 90 डिग्री का मतलब इस टाइप से प्लेन जाएगा, तो ये 90 डिग्री का एंगल बन गया बीटा। तो जब 90 डिग्री का हो जाएगा तो आपको ऊपर से क्या दिखाई देगा, एक सर्कल दिखाई देगा। इसका मतलब जब बीटा एंगल 90 डिग्री का होता है तो जो कौन से सेक्शन ऑब्टेंड होता है उसे बोलते हैं हम सर्कल। ठीक है, सेकंड केस, पहले केस पढ़ लिया आपने। सेकंड केस ये है कि जब बीटा की वैल्यू अल्फा से बड़ी हो और 90 से छोटी हो, तो उस केस में जो आपको सेक्शन मिलेगा वो कहलाता है एलिप्स। वो कुछ इस टाइप से मिल जाएगा। ठीक है, इस टाइप से। ये तो पूरा सर्कल देखेंगे, जब ऊपर से इसको देखेंगे तो इस टाइप से दिखेगा।
उसके बाद है अगर बीटा एंगल अल्फा के इक्वल हो जाता है तो उस केस में आपको मिलता है पैराबोला। उसके बाद ऐसी नेक्स्ट केस है जब बीटा एंगल जो है 0 से बड़ा हो और अल्फा से छोटा हो, तो उस केस में जो आपको नेप्स को काटने पर जो फिगर मिलेगा, जो डायग्राम मिलेगा, उसको बोलते हैं हाइपरबोला। ठीक है, इनके बारे में एक एक करके बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल डीपली हम डिस्कस करने वाले हैं, तो टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे वो है सर्कल के बारे में। देखो यहाँ पर दिखाया गया है कि जब एंगल अल्फा जो है 90 डिग्री का इस टाइप से हो तो ऊपर सर्कल बनेगा, एंगल 90 से छोटा हो अल्फा से बड़ा हो तो इस टाइप से एलिप्स मिलेगा, या फिर जो हो एंगल आपके पास कौन सा हो इसके बराबर हो जाता है तो आपके पास पैराबोला मिल जाएगा, उसके बाद हाइपरबोला मिल जाएगा। तो चार केस आपके बुक में आराम से दिए गए हैं, इनको आप आराम से देख सकते हो। उसके बाद हम जो स्टार्ट करने वाले हैं आज का मेन टॉपिक वो रहने वाला है सर्कल, कि सर्कल होता क्या है। सर्कल के बारे में कुछ बातें, उसकी जो इक्वेशंस होगी, उसमें सर्कल सेंटर के जो पॉइंट क्या होंगे, रेडियस कैसे निकालते हैं, उसके बेसिक क्वेश्चंस कैसे आएंगे, उस सबको आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए सर्कल क्या है। अगर बात करें, सर्कल इज अ सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर इक्विडिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट इन द प्लेन। यानी कि किसी भी प्लेन में एक फिक्स्ड पॉइंट से बराबर दूरी पर जितने भी पॉइंट हो गए उनका एक सेट बना ले तो क्या बनता है, सर्कल बनता है। ठीक है, डेफिनेशन आपने पहले भी 10th क्लास में अच्छे से पढ़ी हुई है और आप सर्कल से अच्छी तरीके से वाकिफ भी हो। अब देख लेते हैं जो फिक्स्ड पॉइंट होता है, यहाँ पर जो फिक्स्ड पॉइंट है जिससे आप डिस्टेंस ले रहे हो उन पॉइंट्स की, उसी पॉइंट को हम बोलते हैं सेंटर ऑफ सर्कल, और डिस्टेंस जो होती है उन पॉइंट्स की और फिक्स पॉइंट के बीच की उसको बोलते हैं रेडियस। ठीक है, इतनी बातें यहाँ पर आपको उसमें बताई गई हैं। अगर यहाँ बात की जाए तो बीच में क्या है, यहाँ पर सेंटर पॉइंट है, यहाँ पर पॉइंट P1 है, यहाँ पॉइंट P2 है, यहाँ पर पॉइंट P3 है। अब O से लेकर P1 की डिस्टेंस, O से लेकर P2 की डिस्टेंस और O से लेकर P3 की डिस्टेंस ये हमेशा बराबर होंगी, क्योंकि डेफिनेशन में ऐसा ही है, तभी जाके सेंटर जो है सर्कल बनेगा। और ये डिस्टेंस बराबर होती है, इनको हम बोलते हैं R यानी कि रेडियस। ठीक है, अच्छा उसके बाद नेक्स्ट फिगर में आपको गिवन है कि एक सर्कल गिवन है इस टाइप से, उसमें एक सेंटर पॉइंट गिवन है जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं x, h और x। ऐसे ही जो सर्कल है उसकी बाउंड्री पर, या कह सकते हो सर्कल पर कोई भी कहीं पर भी एक पॉइंट गिवन है जो कि है P, जिसके कोऑर्डिनेट माने हैं x और y। अब जो पॉइंट है P ये सर्कल पर लाई कर रहा है, ये यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, यहाँ पर भी हो सकता है, ये पॉइंट भी कहीं पर भी हो सकता है। हमने जस्ट एक जनरल पॉइंट लिया है और सेंटर तो हमेशा बीच में ही होता है, तो हमने सेंटर लिया है h और k। अब इस सर्कल की इक्वेशन क्या होगी इसके बारे में हमको सीखना है। तो देखिए, अगर सर्कल की इक्वेशन की बात करें हम, तो हमारे पास ये पॉइंट C है और ये पॉइंट P है, हमारे पास पॉइंट है CP। अगर इस CP पॉइंट की जो डिस्टेंस निकालें दोनों पॉइंट के बीच की, तो डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, वो क्या होता है x1 माइनस x2, या फिर आप कह सकते हैं x2 माइनस x1, जिसका भी जैसे भी आपको ठीक लगे वैसा आप याद कर सकते हो, प्लस में ऐसे ही y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर अगर ये फर्स्ट पॉइंट है और ये सेकंड पॉइंट है, तो x2 माइनस x1 यानी कि x माइनस h का होल स्क्वायर, प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर अंडर द रूट, ये किसके इक्वल आ जाएगा, इस डिस्टेंस CP के बराबर आ जाएगा। और CP जो डिस्टेंस वो क्या है, वो R है यानी कि रेडियस है। तो हम कह सकते हैं कि x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस k का होल स्क्वायर इक्वल टू R। अगर यहाँ पे जो अंडर रूट है इसको हम यहाँ से दोनों साइड स्क्वायर कर देते हैं, तो यहाँ से रूट से स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन हमने बनाई है, यही कहलाती है जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। इसी के बेस पे आपके मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, जहां पर h और k क्या है, सेंटर के कोऑर्डिनेट है, r का मतलब क्या है, रेडियस। ठीक है, यहाँ पर इक्वेशन आपको निकाल के दिखाई गई है कि इस टाइप से आपकी इक्वेशन है। उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस है, एग्जाम्पल सॉल्व हुए हैं तो आप खुद कर सकते हो। हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन पे ताकि आपकी कुछ हेल्प हो जाए। देखिए एक्सरसाइज है 10.1 और पहली एक्सरसाइज किसकी है, सर्कल के बेस पर है। हमने जो इक्वेशन पढ़ी है सर्कल की उसी के बेस पे सारे क्वेश्चंस हैं। तो देखते हैं पहले जो हमारे 1 to 5 क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 1 to 5 फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर गिवन है और रेडियस गिवन है। हर किसी केस में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो, सेकंड हो, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, हर किसी में आपको सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन है और एक रेडियस गिवन है। इनको ध्यान में रखते हुए, इन वैल्यू को ध्यान में रखते हुए हमको जो सर्कल की इक्वेशन निकालनी है। तो हम पहले लिख लेते हैं कि जनरल इक्वेशन सर्कल होती क्या है, वो हम सभी को पता है। वी नो दैट इक्वेशन ऑफ सर्कल इज गिवन बाय, अभी हमने थोड़ी देर पहले सर्कल की इक्वेशन पढ़ी है, वो क्या थी, एक्स माइनस एच स्क्र प्लस में वाई माइनस के
होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। यहाँ पर बता देते हैं कि जो एच और के हैं ये सेंटर के कोऑर्डिनेट है और आर क्या है यहाँ पर रेडियस है। ठीक है, अब इस इक्वेशन में सेंटर के कोऑर्डिनेट्स हम पुट कर देंगे और रेडियस की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन के लिए हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको सी की जो कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं वो 0 और 2, ऐसे ही आर की वैल्यू दे रखी है 2। तो इन दोनों वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देते हैं। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1, पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। जब इक्वेशन फर्स्ट में वैल्यूज पुट करोगे तो x माइनस एच की जगह यहाँ पर 0 है तो 0 इसका होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के की जगह पर 2 है तो 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू r की वैल्यू 2 है तो यानी कि 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर आएगा x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर प्लस में 4 माइनस का 4y इक्वल टू में 4। तो ये वाले 4 से ये वाला 4 कैंसिल हो जाएगा, आपके पास बच जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 4y इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन की जो है इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुकी है। आपने सिर्फ h और k की जो सेंटर की वैल्यूज है वो पुट की और रेडियस की वैल्यू पुट की, बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप आपने वैल्यू निकाली है। 3 लाइन में आपका आंसर आ चुका है। ऐसे क्वेश्चन मोस्टली 1 या 2 नंबर के लिए होते हैं, ज्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं है। आपने जो सेंटर गिवन था, रेडियस गिवन था, आपने वैल्यू पुट की इक्वेशन में और इक्वेशन निकल गई। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी टाइप से बाकी क्वेश्चन भी हो जाएंगे। इनमें से एक क्वेश्चन और हम कर लेते हैं जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा अलग सा लग रहा है इसलिए कर लेते हैं इस क्वेश्चन को। यहाँ पर सेंटर आपको गिवन है, यहाँ लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 5 क्वेश्चन है। जहां पर सेंटर आपको गिवन है माइनस का a और माइनस का b, ऐसे ही रेडियस आपको गिवन है a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब इक्वेशन फर्स्ट में इनको हम पुट कर देंगे, पुटिंग इक्वेशन 1 पुटिंग वैल्यूज इन इक्वेशन फर्स्ट। तो आप पुट करोगे x माइनस का माइनस a होल स्क्वायर प्लस में y माइनस ऑफ माइनस b होल स्क्वायर इक्वल टू में r का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट a स्क्वायर माइनस b का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी x प्लस में a होल स्क्वायर प्लस में y प्लस में b होल स्क्वायर इक्वल टू में ये स्क्वायर से ये वाला रूट कैंसिल हो जाएगा तो यहाँ बचा a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। इन दोनों वैल्यू को स्क्वायर को हम ओपन कर लेते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर प्लस में 2by इक्वल में है आपके पास a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। अब देखो a स्क्वायर इधर भी है और a स्क्वायर इधर भी है, दोनों तरफ से कैंसिल हो जाएगा। कि माइनस का b स्क्वायर इधर आकर प्लस का b स्क्वायर बन जाएगा। इसको और सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ वैल्यू आ गई x स्क्वायर प्लस में 2ax प्लस में y स्क्वायर प्लस में ये वाला b स्क्वायर और ये वाला b स्क्वायर इधर आकर प्लस हो जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा 2b स्क्वायर प्लस में 2by इक्वल टू 0। सारे टर्म्स ले लिए, x के ले लिया, 2ax ले लिया, y के ले लिया और दोनों बार हमने b ले लिया और 2by। तो ये आपके पास क्या आ गई इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुके हैं। तो इसी टाइप से आप सेंटर की जो वैल्यूज हैं और जो r की वैल्यू है उनको पुट करोगे इक्वेशन नंबर 1 में तो आपकी इक्वेशन ऑफ सर्कल आ जाएगी। इसके बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पर, जो कि क्वेश्चन है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइज 6 to 9 फाइंड द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ सर्कल। देखिए एक्सरसाइज 6 to 9 तक की जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो ये हैं कि आपको इक्वेशन सर्कल गिवन है और उस इक्वेशन ऑफ सर्कल का यूज करके आपको सेंटर बताना है और रेडियस बतानी है। अब आपको पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल होती क्या है, वो ये होती है कि x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें क्लियर पता है कि h और जो k की वैल्यू होंगी वही हमारे पास सेंटर होगा और r की वैल्यू आपकी रेडियस हो जाएगी। तो अगर हम सभी इक्वेशन को इस वाली फॉर्म में कन्वर्ट कर दें तो हम आसानी से h और k की वैल्यू निकाल सकते हैं और ऐसे ही हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो हमारा काम क्या होगा इस एक्सरसाइज को इन 6 से लेकर 9 क्वेश्चन करने के लिए कि जो भी हमारी इक्वेशन है उसको इस टाइप की इक्वेशन नंबर 1 की फॉर्म में हम वैल्यू से कन्वर्ट करेंगे, फिर उसमें से h और k की वैल्यू निकाल लेंगे जो कि हमारे पास सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होंगे और r की वैल्यू क्या हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें हम, 6 में गिवन है x प्लस में 5 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 3 इसका होल स्क्वायर इक्वल टू में 36। तो इसको इस वाले फॉर्म में पुट करते हैं तो यानी कि x माइनस का माइनस 5 ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसे, और प्लस में
y माइनस 3 का होल स्क्वायर, और 36 को हम लिख सकते हैं 6 का स्क्वायर। अगर अब देखिए, अगर हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इस वाली इक्वेशन को कंपेयर करते हैं तो हमारे पास h की क्या वैल्यू आ जाएगी, h की वैल्यू आ गई माइनस का 5, और यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी प्लस का 3, और r की वैल्यू आ जाएगी 6, क्योंकि यहाँ पर x माइनस एच है और यहाँ पर x माइनस का -5 है, तो यहाँ से h की जो वैल्यू है वो -5 आई, और यहाँ से y k की वैल्यू प्लस के 3 आ गई, और r की वैल्यू 6 आ गई। तो हम कह सकते हैं कि सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो आ गए -5 और 3, और ऐसे ही रेडियस की जो वैल्यू है वो आ गई 6। तो इस हिसाब से, इस तरीके से हम इस इक्वेशन को कन्वर्ट कर लेंगे जनरल इक्वेशन में, और अपने सेंटर और रेडियस की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट इक्वेशन नंबर 7 को भी देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में हमारी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस में, सॉरी प्लस नहीं है माइनस है, माइनस कर लेंगे, माइनस का 4x माइनस का 8y और माइनस का 45 इक्वल टू में 0। तो ये इक्वेशन नंबर यानी क्वेश्चन नंबर 7 में इक्वेशन गिवन है। तो हमें सबसे पहले x वाले टर्म को एक साथ लिख के उनका होल स्क्वायर कंप्लीट करेंगे, फिर y वाले टर्म को होल स्क्वायर करेंगे, और बाकी जो कांस्टेंट टर्म्स है उनको राइट हैंड साइड ले जाएंगे। तो हमारे पास है एक्स स्क्वायर, इसके साथ जो पेयर होगा वो माइनस का 4x का बनेगा, उसके बाद प्लस में है वाई स्क्वायर, इसके साथ माइनस का 8y, और ये माइनस का 45 राइट हैंड साइड जाकर प्लस का 45 हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस एक्स स्क्वायर वाले के साथ हम जोड़ देंगे प्लस का 4, ऐसे ही वाई स्क्वायर के साथ जोड़ देंगे हम प्लस का 16। ठीक है, क्योंकि ये बन जाएगा अब x माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये बन जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। और जो हमने 6 और 4 और 16 लेफ्ट हैंड साइड जोड़े हैं उसको हम लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड में भी जोड़ेंगे, यानी कि इधर भी 4 जोड़ देंगे और 16 जोड़ देंगे। तो इसकी जगह पर लिख सकते हैं हम क्या, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस में इसकी जगह हम लिख सकते हैं y माइनस 4 का होल स्क्वायर, इक्वल टू में इन सबको ऐड करोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगी आपके पास, 5 4 9 और 6 5 4 1 5 1 5 और 1 6, यहाँ पर वैल्यू आएगी 65। अच्छा जी, हमें क्या करना होता है, इसका अंडर रूट लेना होता है, यानी कि यहाँ पर स्क्वायर वैल्यू चाहिए होती है इस वाली जगह पर, तो इसका अंडर रूट कर देंगे और इसका स्क्वायर कर देंगे, तभी जाकर 65 बचेगा। तो अगर अब इस वाली इक्वेशन को हम इस इक्वेशन फर्स्ट से कंपेयर करें तो हमें पता चलेगा कि x की जो वैल्यू है वो 2 है, और k की जो वैल्यू आई है वो 4 आई है, और यहाँ से r की वैल्यू आई है अंडर द रूट 65। तो हम कह सकते हैं हमारे पास जो सेंटर है वो है 2 4, और जो रेडियस है वो है अंडर द रूट 65। तो इस हिसाब से, इस तरीके से आप सेंटर और रेडियस की वैल्यू भी बड़ी आसानी से निकाल लोगे। बाकी जो क्वेश्चन नंबर 8 और 9 है आप बड़ी आसानी से इनको कर सकते हो। देखिए, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या बोला गया है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विच पासेस थ्रू द पॉइंट 4 1 6 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन द लाइन 4x प्लस y इक्वल टू 16। तो देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है लेकिन वीडियो में बने रहिए, बहुत आसान तरीके से हम इसे करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें पता है इक्वेशन ऑफ सर्कल क्या होती है, लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल। इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन सर्कल होती है x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसे हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन सर्कल होती है, जनरल इक्वेशन ऑफ सर्कल। अच्छा, अब क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सर्कल है ये पॉइंट 4 1 से भी पास हो रहा है और 6 5 से पास हो रहा है, तो लिख देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, सर्कल पास थ्रू पॉइंट, पहला पॉइंट है 4 1 और दूसरा पॉइंट है 6 5। अगर ये सर्कल इन पॉइंट से पास हो रहा है तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है सर्कल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि अगर इन पॉइंट्स को इस इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। ऐसे ही हम सेकंड पॉइंट को पुट करेंगे तो वैल्यू आएगी 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ से इक्वेशन नंबर आ गई 3 हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट हमसे क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सर्कल का सेंटर है, इसमें बोला है कि
सर्कल का सेंटर लाई करता है 4x प्लस वाई इक्वल टू 16 लाइन पर, यानी कि नाउ सेंटर ऑफ सर्कल, सेंटर लाइज ऑन द लाइन, कौन सी लाइन है 4x प्लस में y इक्वल टू 16। अगर इस लाइन पर सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है तो दिस इंप्लाइज 4h प्लस में k इक्वल टू 16। यहाँ से इक्वेशन नंबर 4 आ गई। अगर सर्कल का सेंटर इस लाइन पर लाई कर रहा है तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा। तो हम सेंटर के पॉइंट्स जो होते हैं h और k होते हैं, तो x की जगह हमने k पुट कर दिया, सॉरी h की जगह h पुट कर दिया और y की जगह k पुट कर दिया। अब बस इक्वेशन नंबर 1 2 3 और 4 तीन चार इक्वेशन आ गए। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों ही इक्वेशन r के इक्वल है, तो हम दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ सॉल्व कर लेते हैं दोनों इक्वेशन को फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। दोनों इक्वेशन से हमें क्या मिलेगा, यानी कि 4 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल है 6 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 5 माइनस के का होल स्क्वायर। दोनों को सॉल्व करेंगे, जब इसका स्क्वायर ओपन करेंगे तो वैल्यू आएगी 16 प्लस में एच स्क्वायर माइनस का 8h प्लस में 1 प्लस में के स्क्वायर और माइनस का 2k इक्वल टू में राइट हैंड साइड वैल्यू आ जाएगी 6 का स्क्वायर 36 प्लस में एच स्क्वायर माइनस का 12h प्लस में 5 को स्क्वायर करेंगे तो 25 प्लस में के स्क्वायर और माइनस का 10k। तो ये वैल्यू आगे सॉल्व करने के बाद जब हमने स्क्वायर को ओपन किया, अब दोनों साइड से जो चीज इक्वल होगी उन्हें काट देंगे। जैसे यहाँ एच स्क्वायर है तो राइट साइड भी एच स्क्वायर है, यहाँ पर के स्क्वायर है तो इधर भी के स्क्वायर है। ये वैल्यूज हम काट देंगे, हमारे पास वैल्यू बच गई 16 प्लस 1 माइनस का 8h माइनस का 2k इक्वल टू में इधर बच गया 36 प्लस 25 माइनस का 12h और माइनस का 10k। इतनी वैल्यू हमारे पास बची हुई है। इनको और सॉल्व करते हैं। 17 माइनस का 8h माइनस का 2k इक्वल टू में 61 माइनस का 12k और माइनस का, सॉरी यहाँ पर 12h है और माइनस का 10k, ये है माइनस 10k। अब क्या करेंगे, 17 को इधर ले जाएंगे और 16 को इधर ले आएंगे, नहीं 16 को रहने की, जो बाकी वैल्यू है ना h और k वाले इनको लेके आएंगे हम इधर। यहाँ हो गया माइनस का 8h माइनस का 2k, इधर से 12 इधर आएगा तो प्लस का 12h और प्लस का ही 10k इक्वल टू में 16 माइनस का 61 माइनस का 17। यहाँ से सॉल्व करेंगे 12h और माइनस का 8h, तो यहाँ बच जाएगा 4h प्लस का 10k और माइनस का 2k यानी कि प्लस का 8k इक्वल टू में वैल्यू आ गई 44। इसको हमने नाम दे दिया इक्वेशन नंबर 5। अब इक्वेशन नंबर 5 और इक्वेशन नंबर 4 h और k के वेरिएबल में है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ लिख देते हैं सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 4 एंड इक्वेशन नंबर 5। तो इक्वेशन 4 क्या है, 4h प्लस k इक्वल टू में 16 और इक्वेशन नंबर 5 है 4h प्लस 8k इक्वल टू में 44। दोनों को माइनस कर देंगे तो यहाँ बचा माइनस का 7k इक्वल टू में माइनस का 28। अगर यहाँ से देखी जाए तो k की वैल्यू आ गई 3, सॉरी 3 नहीं 4, तो यहाँ से k की वैल्यू आ जाएगी पास 4, 7 चौक 28, ठीक है। तो k की वैल्यू 4 आ गई। अब इस k की वैल्यू को इक्वेशन नंबर 4 में हम पुट कर देते हैं। इस इक्वेशन में पुट करेंगे k की वैल्यू, यानी कि 4h प्लस का k और k की जगह आपने निकाला है 4 इक्वल टू में 16, यहाँ से 4h इक्वल टू 16 माइनस का 4 इक्वल टू में 12। तो हम कह सकते हैं h की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ चुकी है। अब आपके पास k की वैल्यू है और h की वैल्यू, इसका मतलब सेंटर की जो पॉइंट आ गए 3 और 4 आ चुके हैं। अब इस सेंटर पॉइंट को अगर आप इक्वेशन नंबर 2 में पुट कर दीजिए या फिर इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर दीजिए, आपके पास r की वैल्यू आ जाएगी। तो हम इस पॉइंट को पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। यहाँ लिख देते हैं पुटिंग सेंटर, यानी कि सेंटर है 3 और 4 इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 क्या है, 4 माइनस एच होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो सेंटर की पॉइंट पुट करेंगे तो 4 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आएगी 4 माइनस 1, 1 का स्क्वायर होता है 1, प्लस में 1 माइनस 3 यहाँ आएगा माइनस 3 और माइनस 3 का स्क्वायर होता है 9, यानी कि आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 10। हम कह सकते हैं आर की जो वैल्यू आएगी प्लस माइनस के अंडर द रूट
10 आ जाएगी। आपका सेंटर है और आपका रेडियस है, यानी कि अब हमें इक्वेशन ऑफ सर्कल निकालनी है। यहाँ निकाल लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर। आपका सेंटर है 3 और 4 और रेडियस है अंडर द रूट 10, प्लस माइनस आप देख सकते हो। अब ऐसे अगर सर्कल की इक्वेशन हमको निकालनी हो तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर होता है। h की जगह x की जगह x रखेंगे और h की जगह वैल्यू पुट कर देंगे 3, इसका स्क्वायर प्लस में y माइनस 4 का होल स्क्वायर इक्वल टू में अंडर रूट 10 का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस में 9 माइनस का 6x प्लस का y स्क्वायर प्लस का 16 माइनस का 8y इक्वल टू में 10। इतनी बात समझ में आ रही है? अच्छा, इनको थोड़ा और बिल्कुल अच्छी तरीके से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 6x माइनस का 8y और 9 और 16 ये हो जाएंगे प्लस का 25। तो जो 10 है इधर आकर हो गया माइनस का 10 इक्वल टू में 0। तो हम कह सकते हैं इक्वेशन सर्कल आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 6x माइनस 8y प्लस के 15 इक्वल टू में 0। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल आ चुके हैं जो कि आपसे पूछी गई है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप हमें क्वेश्चंस करना है। देखिए एक बार फिर से रिव्यू कर लेते हैं क्वेश्चन का। पहले आपने इक्वेशन सर्कल लिखी, फिर आपसे बोला गया है कि इक्वेशन सर्कल 4 1 और 6 5 से पास हो रही है, तो आपने दो इक्वेशन बनाई। फिर आपने बोला, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो सेंटर है वो इस लाइन पर लाई कर रहा है, तो इसके हिसाब से सेंटर इसको सेटिस्फाई करेगा। तो इक्वेशन नंबर 4 आ गई। उसके बाद आपने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व किया, तो एक और इक्वेशन नंबर 5 आ गई। फिर आपने इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को सॉल्व किया, जिससे के और एच की वैल्यू यानी कि सेंटर पॉइंट्स आ गए। फिर पॉइंट्स को आपने इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया, जहां से कि आर की वैल्यू आ गई। और आर की वैल्यू आने के बाद आपने इक्वेशन ऑफ सेंटर यानी कि इक्वेशन सर्कल निकाल दी है। क्वेश्चन इजी था, बस थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। उसके बाद नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में क्या है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल विद रेडियस 5 एंड हुज सेंटर लाइज ऑन एक्स एक्सिस एंड पासेस थ्रू द पॉइंट 2 और 3। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग अगर हम लिखना चाहें इक्वेशन सर्कल क्या होती है, लिख लेते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल होती है एक्स माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसको हम नाम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। आगे हमसे बोला गया है कि जो सेंटर है, जो सर्कल का सेंटर लाई कर रहा है वो एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है। अगर सेंटर एक्स एक्सिस पर लाई कर रहा है यानी कि एक्स एक्सिस पर हम पता y की वैल्यू 0 होती है, तो हम कह सकते हैं जो सेंटर के पॉइंट पहले h और k होते थे, लेकिन y की वैल्यू 0 मतलब k की वैल्यू होगी 0, तो हम कह सकते हैं सेंटर जो है h और 0 है। रेडियस की वैल्यू आपको गिवन है 5। तो अगर इन पॉइंट्स को हम यहाँ पुट कर दें सेंटर को रेडियस को, तो हम कह सकते हैं कि जो वैल्यूज हैं x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में r की जगह 5 है तो 5 का स्क्वायर। यहाँ से हमारे पास जो वैल्यू आएगी x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। इसको हमने नाम दिया इक्वेशन नंबर 2। आगे हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि जो सर्कल है वो पास कर रहा है 2 और 3 पॉइंट से, यानी कि सर्कल passes through 2 and 3। इस पॉइंट से अगर सर्कल पास हो रहा है तो ये पॉइंट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इक्वेशन 2 के अंदर हम 2 और 3 वैल्यू पुट कर देंगे, तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर, वाई की जगह कितना है 3 है तो वाई की जगह हम 3 पुट करेंगे, 3 का स्क्वायर इक्वल टू में 25। इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 2 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 9 इक्वल टू में 25। यहाँ से 2 माइनस एच का होल स्क्वायर इक्वल टू 25 माइनस का 9 इक्वल टू में 16 आ जाएगा। यहाँ से हम कह सकते हैं 2 माइनस एच का होल स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 16। अगर यहाँ से 2 माइनस एच की वैल्यू निकालें तो प्लस माइनस का 4 आएगा, क्योंकि आप दोनों साइड क्या कर दोगे, रूट कर दोगे। इतना करने के बाद अब यहाँ पर दो वैल्यूज आ जाएंगी, एक तो प्लस का 4 आएगा, एक माइनस का 4, तो दोनों ही किस को लेके चलते हैं। हम पहले लेते हैं कि वैल्यू आपकी प्लस की 4 आ रही है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 4 को इधर ले जाएंगे और एच को इधर ले जाएंगे, तो वैल्यू आएगी माइनस के 2 इक्वल टू एच, यानी कि एच की जो वैल्यू आई है वो आ गई माइनस के 2। ठीक है, तो इस हिसाब से सेंटर क्या बन जाएगा, माइनस का 2 और 0, क्योंकि एक्स की जो की था वाई कोऑर्डिनेट वो तो ऑलरेडी 0 था। अगर हम वैल्यू लेते हैं पॉजिटिव, पॉजिटिव तो ले ली हमने, अगर हम वैल्यू नेगेटिव लेते हैं यानी कि 2 माइनस एच इक्वल टू माइनस का 4 लेते हैं,
तो 2 + 4 = h, यानी कि हम कह सकते हैं h की वैल्यू आ गई 6 और इससे सेंटर के कोऑर्डिनेट्स बन गए 6 और 0। अब आपके पास सेंटर दो टाइप से गिवन है। पहला जो सेंटर है वो है सेंटर इक्वल टू -2 0 और रेडियस आपके पास गिवन है 5। तो अगर हमें इक्वेशन सर्कल निकालनी हो तो x माइनस ये माइनस का 2 है, h करते हैं तो यहाँ प्लस का 2 आ जाएगा होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 का स्क्वायर यानी कि 25। तो हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस में 4 प्लस में 4x प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25, यानी कि अगर देखी जाए तो वैल्यू आएगी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x और प्लस का 4 माइनस का 25 इक्वल टू में 0। और एक लाइन और लिख लेते हैं सॉल्व करके, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस में 4x माइनस का 21 इक्वल टू में 0। तो एक सर्कल की इक्वेशन आ चुकी है आपके पास ये वाली। इसके बाद अगर आप जो सेकंड जो आपके पास सेंटर निकला है वो क्या है, सेंटर इक्वल टू 6 0 और रेडियस की वैल्यू है 5। अगर आप इसकी हेल्प से जो इक्वेशन निकालते हो तो वो क्या आ जाएगी, तो आपके पास यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी, वो भी निकाल लेते हैं। x माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 25। यहाँ से अगर वैल्यू निकालें तो एक्स स्क्वायर प्लस में 36 माइनस का 12x प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू में 25। इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर माइनस का 12x प्लस का 36 माइनस का 25 इक्वल टू में 0। और सॉल्व कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का 12x और प्लस का 11 इक्वल टू में 0। एक इक्वेशन आ गई आपके पास ये वाली। तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई सर्कल की, क्योंकि आपके पास दो सेंटर निकले थे, उन्हीं से आपने दो इक्वेशन सर्कल बनाई। तो दोनों में से कोई सा भी आपका आंसर हो सकता है। इसी के साथ ये वाला क्वेश्चन भी खत्म होता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 बोला गया कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू पॉइंट 0 0 एंड मेकिंग इंटरसेप्ट ए एंड बी ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, इसका मतलब पहले वही लिख देते हैं, इक्वेशन सर्कल क्या होगी, x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1, इसको हमने नाम दिया है। अब हमसे बोला गया कि जो सर्कल है ये 0 0 से पास हो रहा है, इसका मतलब कह सकते हैं 0 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। यहाँ से वैल्यू आ गई एच स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। उसके बाद हमसे बोला गया कि जो इंटरसेप्ट हैं ए और बी हैं, ए अगर एक्सिस पर जो एक्स एक्सिस पर इंटरसेप्ट ए है तो वो हो जाएगा a0, और वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट क्या है, बी है, तो हो जाएगा 0b। क्योंकि एक्स पर वाई की वैल्यू 0 होती है और वाई पर एक्स की वैल्यू 0 होती है। अगर इंटरसेप्ट है इसका मतलब क्या है कि जो सर्कल है इस पॉइंट से पास हो रहा है और इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है। लिख लेते हैं कि सेंटर जो यानी कि लिखेंगे सर्कल पासिस थ्रू, पहला पॉइंट क्या है 0 और a। अगर इससे पास हो रहा है तो हम लिखेंगे a माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, ए स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसको नाम दिया इक्वेशन नंबर 3। उसके बाद सर्कल जो पास हो रहा है नेक्स्ट 0 और b, इस वाले पॉइंट से पास हो रहा है तो हम बोलेंगे एच स्क्वायर प्लस में b माइनस का a होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे तो एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस का 2b के इक्वल टू में आर स्क्वायर को बोल देंगे इक्वेशन नंबर 4। अब हम क्या करेंगे, बारी बारी से एक बार इक्वेशन नंबर 2 और 3 को सॉल्व करेंगे और इक्वेशन नंबर 2 और 4 को सॉल्व करेंगे। पहले हम कंपेयर करते हैं इक्वेशन 2 और 3 को। यहाँ लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 3, कि दोनों ही इक्वेशन r के बराबर है। तो इक्वेशन नंबर 2 क्या थी, वो थी एक्स स्क्वायर एच स्क्वायर प्लस में एक्स के स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर की इक्वल थी, और इक्वेशन नंबर 2 भी आर स्क्वायर के इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर ये 3 है, तो दोनों ही आपस में इक्वल होंगी। तो 2 तो हमने यहाँ लिख दी और 3 लिख देते हैं, ए स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर माइनस का 2ah प्लस में के स्क्वायर। अब देखिए एच स्क्वायर से ये वाला एच स्क्वायर कैंसिल और के स्क्वायर से ये वाला के स्क्वायर कैंसिल। हम कह सकते हैं ए स्क्वायर बराबर आ गया 2ah से, एक ए से एक ए भी कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से एच की जो वैल्यू आ जाएगी वो ए अपॉन में 2 आ जाएगी। ऐसे ही हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 4। अगर 2 और 4 को देखेंगे तो एच स्क्वायर
प्लस में के स्क्वायर इक्वल टू में एच स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर प्लस में के स्क्वायर माइनस का 2b। अब देखिए एच स्क्वायर और के स्क्वायर से दोनों ही एच और के कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर बचा 2b के इक्वल टू में बी स्क्वायर, एक बी से एक बी कैंसिल हुआ और के की वैल्यू भी आ गई बी अपॉन में 2। यानी कि एच और के क्या होते हैं, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, तो हम कह सकते हैं सेंटर की वैल्यू आ गई a/2 और b अपॉन में 2। अब इस सेंटर की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। नेक्स्ट इक्वेशन क्या, अगर हम इसको 2 में पुट करते हैं तो r की वैल्यू आ जाएगी। देखिए यहाँ से इनको पुट कर देते हैं, ये h की वैल्यू थी a/2 इसका होल स्क्वायर और k की वैल्यू थी b अपॉन में 2 का होल स्क्वायर, यानी कि ये वैल्यू आ गई आर स्क्वायर की। ठीक है, इनको और सॉल्व करना चाहो तो a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4 इक्वल टू में आर स्क्वायर। तो ये आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई। हमें इसी सर्कल की क्या निकालनी है, इक्वेशन निकालनी है। अगर सर्कल की इक्वेशन निकालनी है तो हम क्या लिखेंगे, लिख देते हैं इक्वेशन ऑफ सर्कल, इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर आपको गिवन है a/2 और b/2, यहाँ पर भी 2 है, और आपके पास रेडियस का स्क्वायर जो गिवन है वो है a²/4 प्लस में b²/4। अगर इसकी हेल्प से हम इक्वेशन निकालना चाहें तो x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस में y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू में आर स्क्वायर। वैल्यूज पुट करेंगे तो x माइनस ए की जगह पर a/2 होल स्क्वायर प्लस में y माइनस बी अपॉन 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर की वैल्यू एज इट इज लिख देते हैं a स्क्वायर प्लस 4 अपॉन 4 प्लस में b स्क्वायर अपॉन में 4। इनको सॉल्व कर लेते हैं स्क्वायर को, x स्क्वायर प्लस में a स्क्वायर अपॉन 4 माइनस का ax आ जाएगा, क्योंकि 2ab करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल होकर ax बचेगा, प्लस में y स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर बाय 4 माइनस का yb, क्योंकि यहाँ पे 2ab करेंगे तो फिर से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इक्वल में a स्क्वायर अपॉन 4 प्लस में b स्क्वायर अपॉन 4। अब देखिए a स्क्वायर अपॉन 4 से ये वाला a स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हो जाएगा, ऐसे ही b स्क्वायर अपॉन 4 से ये वाला b स्क्वायर अपॉन 4 कैंसिल हुआ, तो इक्वेशन बच गई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस ax माइनस का yb इक्वल टू में 0। तो ये आपकी क्या होगी, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ सर्कल हो चुकी है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। उसके बाद एक लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15 क्या है कि डज द पॉइंट दिस इज इनसाइड और आउटसाइड और ऑन द सर्कल दिस। सबसे पहले हमने इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल टू 25। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि एक्स माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस में वाई माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल टू में 5 का होल स्क्वायर। 5 को होल स्क्वायर लिख दिया कि इसको जब सॉल्व करोगे तो वापस से यही मिल जाएगी। अब इसको देखकर हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो सेंटर आया है वो 0 और 0 आया है और रेडियस की वैल्यू आई है 5। अब अगर ये पॉइंट जो है इस सेंटर से 5 यूनिट से ज्यादा हुआ तो बाहर होगा, 5 यूनिट के बराबर हुआ तो सर्कल पर होगा, और अगर इसकी डिस्टेंस अगर 5 यूनिट से कम हुई तो ये जो अंदर हो जाएगा। तो हमें बेसिकली हम कह सकते हैं कि सेंटर हमारे पास सी है और पॉइंट मान लेते हैं पी जो कि गिवन है माइनस का 2.5 और 3.5। हम निकाल लेते हैं सीपी की डिस्टेंस। सीपी की डिस्टेंस निकालने के लिए अंडर द रूट 0 माइनस, ये माइनस है तो प्लस का 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में 0 माइनस 3.5 का होल स्क्वायर। जब इसे सॉल्व करोगे तो वैल्यू आएगी 2.5 का होल स्क्वायर प्लस में माइनस 3.5 का होल स्क्वायर और इसका अंडर रूट, यहाँ से वैल्यू आ जाएगी 6.25 प्लस में 12.25 इसका होल स्क्वायर, यानी कि 18.5 का होल स्क्वायर यानी कि अंडर रूट में। अगर इसको अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू निकाली जाए तो 4.3 समथिंग ऐसी अप्रोक्सीमेट इसकी वैल्यू आएगी। जो वैल्यू डिस्टेंस आई है सीपी की वो देखोगे ये जो है आर से यानी कि 5 से कम है। अगर ये 5 से कम है तो इस सर्कल के अंदर लाई करेगा, तो हम कह सकते हैं जो ये पॉइंट है ये जो गिवन है ये सर्कल के इनसाइड लाई कर रहा है। तो इसी के साथ आपका ये जो चैप्टर जो एक्सरसाइज है ये वाली सर्कल का जो कंसेप्ट है यहाँ पर खत्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ, और एक अच्छे तरीके से नेक्स्ट कंसेप्ट को हम स्टार्ट करेंगे, उसके क्वेश्चंस को देखेंगे जैसा कि हम करते आए हुए हैं।